Hello everyone, I am SV and I am welcome you to my YouTube channel Get Set Pow Photography। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइटरूम के बारे में। बेसिकली मैं लाइटरूम की एक सीरीज़ बना रहा था जो कि हमारी बीच में कंटिन्यूटी उसकी टूट चुकी है किसी कारण से। बट ये वाली वीडियो उसी कंटिन्यूटी का एक पार्ट है, उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। अगर आपने बेसिकली वो दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको आई बटन के ऊपर लिंक दे दूंगा, इधर या फिर इधर कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा आई बटन का लिंक। अगर आई बटन का लिंक नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल के ऊपर जा कर के आप बेसिकली देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना रखी हैं। तो ये वाली वीडियो भी उन्हीं 2 वीडियोज़ के लिए कंटिन्यूटी है। ये बेसिकली एपिसोड 3 है लाइटरूम के बारे में। ये इस सीरीज़ का नाम हमने रखा था लाइटरूम फॉर बिगनर्स। अब ये उसी का एपिसोड 3 है। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिलेटेड टू मैनेजमेंट, इमेजेस को कैसे ऑर्गेनाइज रखा जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ कि इमेजेस को कैसे मैनेज करके रखा जाए, बट अभी आने वाली 2 वीडियोस भी उन्हीं का पार्ट होगी कि रिलेटेड टू मैनेजमेंट आप अपनी इमेजेस को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपनी इमेजेस को ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे तो आपका पीसी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, और आपको जब आप शूट करके डेटा को लेके आओगे तो आपको याद रहेगा कि आपने आपका डेटा कहाँ पे रखा है। बट जैसे ही आप अपने डेटा को थोड़ा टाइम दोगे या फिर आप 2-3 महीने बाद उसको ढूंढना चाहोगे तो आपको बहुत इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि मैं ये इश्यूज़ फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी इमेजेस को ऑर्गेनाइज़ करके रखो। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जब आप फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत पड़े, आप कभी भी किसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटोज़ को अपलोड करो तो आपको याद रहे कि हाँ मेरा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस वाली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर की तरफ। तो अब हम अपना लाइटरूम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था हम उसी को वहीं से कंटिन्यूटी के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने अपना लाइटरूम ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि ये लाइटरूम पूरी तरह से ओपन हो गया है बेसिकली। अब इस वाली वीडियो के अंदर हम आज क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्शन के थ्रू हम अपने इमेजेस को ऑर्गेनाइज रखेंगे। बेसिकली कलेक्शन के थ्रू क्यों? क्योंकि जैसे कि आप बहुत सारे क्लिक्स करते होगे जब आप एक लोकेशन पे जाते होगे, या फिर आप किसी पर्सन के लिए शूट करते हो, या फिर किसी भी कमर्शियल शूट करते हो, या प्रोडक्ट शूट करते हो, या वाइल्ड लाइफ शूट करते हो, तो आप बहुत सारे क्लिक्स करते होगे। उसमें से कुछ इमेजेस आपकी बहुत अच्छी आती होगी, कुछ इमेजेस आपकी अच्छी आती होगी, और कुछ इमेजेस आपके बेकार आती होगी जो आपके बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आएगी। तो हम उसी को ढूंढेंगे और उसको लाइटरूम को ऑर्गेनाइज रखेंगे कि आपकी बेसिकली वही इमेजेस आपके पास में रहे जो आप लाइटरूम के अंदर एडिट करोगे, और जो आपकी बेकार इमेजेस हैं उसको आप डिलीट कर दो। या तो आप डिस्क से भी डिलीट कर सकते हो, या फिर आप उसको लाइटरूम से भी डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली कैसे होगा हम इसी वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। बेसिकली अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं। यहाँ पे करीबन 220 इमेजेस हैं, जिसमें से हमें ज़्यादा इमेजेस नहीं चाहिए। कुछ इमेजेस इसमें बहुत अच्छी है और कुछ इमेजेस इसमें ओके हैं, एंड कुछ इमेजेस इसमें बेकार है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले ये वाले इमेज की, तो ये कुछ खास भी नहीं है और मेरे को कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही। तो इसको फालतू में अपने हार्ड ड्राइव में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़बरदस्ती का स्पेस ऑक्यूपाई करके रहेगी, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी इमेजेस को सेलेक्ट कर देना है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे सपोज़ आपको मैं कुछ पहले शॉर्टकट्स बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई इमेज पसंद आ रही हो तो आप उसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करिए और उसके ऊपर P प्रेस कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हो इस इमेज के ऊपर एक फ्लैग जैसा बन गया है इस तरफ। तो ये बेसिकली हमने पिक कर लिया। और अगर आपको ये इमेज पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको X प्रेस कर दीजिए। तो इस इमेज के ऊपर एक रिजेक्टेड वाला फ्लैग बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत पिक कर ली या फिर इसको गलत रिजेक्ट कर दिया है, तो आप U को प्रेस कर दीजिए एंड सब कुछ अंडू हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम सबसे पहले हमारी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे को कौन से इमेजेस चाहिए या कौन से इमेजेस नहीं चाहिए। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं।
मैं थोड़ा जल्दी में करूँगा, आप अपना टाइम ले करके करो क्योंकि मुझे ये वाली वीडियो कंप्लीट करनी है जल्दी। लेट्स सपोज मुझे ये वाली इमेजेस को पिक करना है। एंड हाँ, अगर आपको देखना है कि आपको जूम करके देखना है कि आपकी इमेज कैसी है, आपको उसको बड़ा करके देखना है, तो आप सिंपली F दबाइए, वो इमेज बड़ी हो जाएगी एंड आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। सपोज़ आपको लग रहा है कि इसमें फोकस हिल चुका है, तो आप एक बार F प्रेस करिए, वो इमेज फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। एंड अगर आपको चाहिए कि आपके पास में आपके इमेजेस हो और आपको और कोई टैब नहीं चाहिए, तो आप सिंपली शिफ्ट प्लस टैब दबा सकते हो, तो आपके पास में बेसिकली आपकी सारी इमेजेस आ जाएगी। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस को पिक कर लिया, मैंने सारे इमेजेस को अभी गो थ्रू नहीं करा है, मैंने अभी जल्दबाजी में थोड़ी सी इमेजेस को देखा है, जिसमें से मैंने थोड़ी सी इमेजेस पिक कर ली है एंड थोड़ी सी इमेजेस को रिजेक्ट कर लिया है। तो बेसिकली अब आपको चाहिए होगा कि आपने जो इमेजेस रिजेक्ट करी हुई हैं वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई ना करें, तो आप उसको या तो डिस्क से भी रिमूव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको लाइट रूम से भी रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली वो कैसे होता है, तो ये होता है कि आपको सबसे पहले फ़ोटोज़ के ऊपर जाना है। सपोज़ फ़ोटोज़ के ऊपर चले गए, यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शंस आएगा रिमूव फ़ोटोज़ फ्रॉम कलेक्शन और डिलीट रिजेक्टेड फ़ोटोज़। तो अभी हमें फ़ोटोज़ को डिलीट करना है, तो अभी ये पूछ रहा है रिमूव द 28 रिजेक्टेड फ़ोटोज़ फ्रॉम करेंट कलेक्शन। तो बेसिकली हमें रिमूव करना है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। एंड देन हमारी जो भी हमने इमेजेस रिमूव करी थी वो सारी इमेजेस हट चुकी है। अब इसमें सारी फ्लैग वाली या फिर सारी जो भी हमने पिक करी थी वो वाली इमेजेस ही हैं। तो अब हम इसका एक कैटलॉग या फिर एक एल्बम बना लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको फिल्म ग्रेड के ऊपर जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये हमारी नीचे की तरफ जो भी आ रही है ये फिल्म ग्रेड्स हैं। अब हम इसमें नीचे की तरफ फ़िल्टर्स आ रहे हैं, तो हम इसमें अभी फ़िल्टर्स ऑफ है, तो अब हम इसमें फ़िल्टर्स के अंदर जा कर के फ्लैग्ड इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख पा रहे हो उसमें वही सारी इमेजेस आ रखी है जो हमने पिक करी थी, जो हमने रिजेक्ट कर दी थी वो हमने डिलीट कर दी थी, और जो हमने सेलेक्ट नहीं करी थी वो पीछे ही रह गई, और जो हमने सेलेक्ट कर ली है वो यहाँ पर आ रही है। तो बेसिकली अब हमारे पास में वही इमेजेस हैं एडिट करने के लिए जो हमने पिक करी थी। जो बाकी सारी इमेजेस थी वो अब हट चुकी है, तो अब हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम बेसिकली सारी इमेजेस को सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, तो हम Ctrl+A दबा देंगे। देन हमारी सारी इमेजेस सेलेक्ट हो गई है। अब हम इसका एक कलेक्शन बनाएंगे ताकि हमें बाद में ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कलेक्शन के ऊपर गए, हमने यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन भी कर सकते हो आप। क्रिएट कलेक्शन के ऊपर गए, कलेक्शन का नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे अजय पाल डाल देता हूँ एंड देन क्रिएट कर देता हूँ। एंड देन अब आप देख सकते हो ये हमारी सारी 60 इमेजेस एक अजय पाल नाम के कलेक्शन के अंदर चली गई हैं। अब लेट्स सपोज ये रहा अजय पाल नाम का सिलेक्शन। अब यहाँ पे हमारी सारी अजय पाल नाम के सिलेक्शन से इमेजेस आ रही है। अब हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। बेसिकली हमारा फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हमें इमेजेस को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा या फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब लेट्स एक बार हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें हमारी इमेजेस को ऑर्गेनाइज़ करना है। आपको आपके इमेजेस पिक करनी है, तो आप इमेजेस को पिक कैसे करोगे, आपको P दबा के आप इमेजेस को पिक करोगे। जो भी आपको इमेजेस अच्छी लग रही हैं आप प्रेस करिए P को, तो वहाँ पे एक फ्लैग बन जाएगा। और अगर आपको फ़ोटोज़ को रिजेक्ट करना है तो आप X दबाइए, वो सारी फ़ोटोज़ रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको फ़ोटोज़ को अनमार्क करना है, लेट्स सपोज आपने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया, या लेट्स सपोज आपने गलती से उसको पिक कर लिया, तो आप उस U प्रेस करिए, वो ऑटोमेटिकली अनपिक हो जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी या फिर अनरिजेक्ट हो जाएगी। तो वो बेसिकली नॉर्मल मोड में आ जाएगी। तो आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा। देन सेकंड, आपने सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया है। जो भी आपने रिजेक्टेड इमेज करी है आप उसको डिलीट कर सकते हो। फ़ोटोज़, ऊपर फ़ोटोज़ का टैब आएगा, वहाँ पे फ़ोटोज़ का टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन नीचे डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ से आपकी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देनी है। एंड देन आपको एक कैटलॉग बनाना है या फिर एक कलेक्शन बनाना है, तो आप कलेक्शन टैब के ऊपर जाएंगे जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा, एंड वहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, वहाँ पे प्रेस करके आप क्रिएट न्यू कलेक्शन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही था।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी फालतू का काम ना हो तो आप बाहर ना घूमें, क्योंकि कोविड वापस से फैल रहा है, और मास्क का यूज़ करिए और सैनिटाइज़र को काम में लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।